नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं कृपा और पुरुषार्थ। मेरे जीवन में कृपा। कृपा शब्द मेरे लिए केवल शब्द मात्र नहीं है, वह ऐसा महामंत्र है जिसने मुझे धन्य बना दिया है और उसे बार बार दोहराते हुए मुझे पुनरुक्ति का बोध ही नहीं होता है। कृपा के साथ मुझे एक शब्द जोड़ना अत्यंत प्रिय है, जिसे प्रेम मूर्ति भरत ने प्रभु के समक्ष कहा था। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपा आनंद संदोह। कृपा की आवश्यकता किसे नहीं है, किंतु सभी सिद्धांतों में उसके साथ कुछ न कुछ जोड़ा ही जाता है। ज्ञानी को ज्ञानदीप प्रज्वलित करने के लिए जो उपकरण चाहिए, उसमें सर्वप्रथम श्रद्धा की आवश्यकता है, और वह श्रद्धा की गाय प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस आई। पर गाय मिल जाने पर भी उसे सत्कर्म का चारा तो चाहिए ही, और यह ज्ञान के साधक को पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करना है। कर्म सिद्धांत से मनुष्य शरीर की प्राप्ति को भगवत कृपा के रूप में ही स्वीकार किया गया है। कबहु करि करुणा नर देही, देत हेतु बिनु हेतु सनेही। भले ही यह मानव शरीर कृपा से प्राप्त हुआ हो, किंतु साधन करना ही उसका मूल लक्ष्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भक्ति सिद्धांत में कृपा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, किंतु वहाँ भी साधन की आवश्यकता का प्रतिपादन तो किया ही गया है, और वह भी स्वयं प्रभु के श्रीमुख से। भक्ति कई साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। इसीलिए इन तीनों सिद्धांतों में कृपा के साथ केवल शब्द जोड़ना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में कृपा और पुरुषार्थ शब्द स्वयं इसी सत्य की ओर इंगित करता है, और जब कृपा और पुरुषार्थ पर प्रवचन किया जा रहा हो, तब केवल कृपा शब्द वहाँ अनुपयुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में श्री भरत जी महाराज के केवल कृपा शब्द को क्यों इतना अधिक महत्व दे रहा हूँ? यह बड़ी विचित्र सी बात होगी कि एक और तो मैं कृपा के साथ पुरुषार्थ शब्द को अनिवार्य बता रहा हूँ, तब भला केवल शब्द के मेरे इस आग्रह के पीछे एक विशेष कारण है। उसे एक दृष्टांत के रूप में ही देना चाहूँगा कि मनुष्य के शरीर के साथ जिन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, उसमें किशोर, युवा, वृद्ध से कुछ न कुछ आशा तो की ही जाती है, किंतु एक अवस्था ऐसी है जहाँ पर उससे कोई आशा नहीं रखी जाती। वह है शिशु अवस्था। अतः यूँ कह सकते हैं कि माता पिता की आवश्यकता सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहती है, किंतु बालक के लिए तो केवल शब्द का ही प्रयोग किया जा सकता है। उसे तो केवल माँ की कृपा ही प्राप्त होती है। वह उस समय की सारी क्रियाओं के लिए माँ पर आश्रित है। इस अर्थ में अपने आप को एक ऐसे शिशु के रूप में देखता हूँ जिसके जीवन में केवल प्रभु की कृपा ही सब कुछ है। किंतु व्यशासन पर बैठकर जो व्याख्या की जाती है, वहाँ पर केवल शब्द सार्थक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तब उपदेश की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। उपदेश तो कुछ करने की प्रेरणा देने के लिए ही दिया जाता है। इसीलिए इस पुरुषार्थ और कृपा के सामंजस्य की बात करना ही युक्ति युक्त है। कृपाल प्रभु ने अपनी कृपा से जिस व्यवसासन पर मुझे आसीन किया है, उसमें वही अनिवार्य है जो प्रवचनों में कहा गया है। ग्रंथ छपने से पहले जो मुझे प्रतीक चिन्ह मिला, उसमें धनुष बना हुआ था। मैंने उसमें बाण जोड़ने की आवश्यकता समझी। शायद यह धनुष और बाण मेरे लिए कृपा और पुरुषार्थ का सबसे श्रेष्ठ प्रतीक है। धनुष कृपा है और बाण पुरुषार्थ। बाण सक्रिय दिखाई देता है, लक्ष्य भेद भी उसी के द्वारा किया जाता है। इसी में बाण की सार्थकता है। पुरुषार्थ का उद्देश्य भी तो जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है, और बाण स्वयं अपनी क्षमता से गतिशील नहीं हो सकता। उसे तो चलाने वाला योद्धा जिस दिशा में भेजना चाहता है, उसी दिशा में प्रेरित कर देता है, और पुरुषार्थ के पीछे वह कृपा ही तो है जो व्यक्ति के जीवन में सक्रियता के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए कृपा का धनुष और पुरुषार्थ के बाण को ही मैंने प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना। श्री हनुमान जी की लंका यात्रा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी रूप में देखा। उन्होंने श्री हनुमान जी की तुलना श्री राम के बाण से की। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।
सब कुछ हनुमान जी ही करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसीलिए जब प्रभु ने उनसे प्रश्न किया कि तुमने लंका जलाने जैसा कठिन कार्य कैसे संपन्न किया, तब श्री हनुमान जी ने प्रभु के प्रताप की महिमा की ओर ही संकेत किया। नादि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका में अनगिनत बार कृपा शब्द का उपयोग किया गया है। अब हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुष्प। परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज, उपस्थित समस्त संतों और ब्रह्मचारियों को मैं शत शत नमन करता हूँ। आप सब जो यहाँ इस पावन आश्रम में एकत्र हुए हैं, भगवत कथा श्रवण के लिए आपका स्वागत है। प्रभु की कृपा से अनेक वर्षों से यह सौभाग्य मिलता रहा है कि आपके समक्ष यहाँ आकर राम कथा से जुड़े हुए जो संदेश और संकेत हैं, उन पर कुछ चर्चा करता रहा। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने अभी जिस प्रश्न की ओर संकेत किया, वह प्रश्न और सच तो यह है कि उस प्रश्न का उन्होंने स्वरूप भी प्रस्तुत कर दिया, उसका समाधान भी उसमें छिपा हुआ है। पर उनका यह आदेश है, इसलिए रामचरितमानस की कृपा और पुरुषार्थ पर क्या दृष्टि है, इस पर कुछ कहने की चेष्टा करूँगा। मुझे आशा है कि आप एकाग्रता और शांति से सुनेंगे। आप इतने वर्षों से मुझे सुनते रहे हैं, इसीलिए किसी तरह के मनोरंजन की आशा मुझसे नहीं करेंगे, पर आप पूरी तन्मयता से जो बात कही जा रही है उसे सुनने का कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में विविध प्रसंगों में अनेक उपदेश दिए हैं, पर उनमें भिन्नता है। उनमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनमें साम्य है, कुछ में भिन्नता है। उसका तात्पर्य क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि कोई भी उपदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होता। मानो प्रत्येक व्यक्ति जैसे देखने में रूप और आकृति में अलग अलग है, बुद्धि और स्वभाव में अलग अलग है, उसी तरह से यह स्वाभाविक है कि कोई उपदेश यदि सामने वाले के लिए उपयुक्त न हो, तो वह चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उसके जीवन के लिए वह कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। इस पर एक बड़े महत्व की बात जिस पर आपकी दृष्टि गई होगी, यह जानी चाहिए कि भगवान श्री राम जब किसी विशिष्ट साधक के लिए उपदेश देते हैं तो वह एक प्रसंग है। जैसे उन्होंने लक्ष्मण के प्रश्न के उत्तर में लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, शबरी के प्रसंग में भगवान श्री राम ने शबरी जी को उपदेश दिया, हनुमान जी के प्रसंग में प्रभु ने संक्षेप में हनुमान जी को उपदेश दिया। ये उपदेश व्यक्ति विशेष को सामने रखकर दिए गए हैं, किंतु मानस में एक ऐसा उपदेश है जो व्यक्ति के संदर्भ में न होकर सारे समाज को सामने रखकर दिया गया है। आप उत्तरकांड में पढ़ते हैं कि जब प्रभु श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर समासीन होते हैं, वहाँ रामराज्य का बड़ा दिव्य और अनोखा वर्णन है। उस प्रसंग में भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या वासियों को आमंत्रित करते हैं। राजा यूँ तो आदेश देता है, और यदि कोई राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे दंड भी मिलता है, किंतु प्रभु ने यह जो वाक्य कहे वह आदेश नहीं, और उसे आदेश न कहें तो पूरी तरह से उपदेश भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र ने स्पष्ट रूप से अयोध्या के नागरिकों को एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में संबोधित किया। उस संबोधन में भगवान श्री राघवेंद्र ने जो उपदेश दिए हैं, उनमें कोई व्यक्ति विशेष उनके समक्ष नहीं है। वहाँ पर भी भगवान ने छूट दे दी है। उपदेश में छूट होती है, आप सुनते हैं, उसमें आपको जो प्रिय लगता है या आपको लगता है कि आप इसे कर सकते हैं, उतना आप करते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने अयोध्या वासियों से कहा कि मैं जो उपदेश तुम्हें देने जा रहा हूँ, कहूँ करहु जो तुम ही सुहाई। मैं तो कह ही रहा हूँ, पर उसमें जो तुम्हें अच्छा लगे वह ग्रहण करो। और यहाँ भी प्रभु ने एक बात कह दी, वक्ता को यदि टोक दें तो यह परंपरा सही नहीं मानी जाती, पर प्रभु ने कहा कि यदि मेरी वाणी के द्वारा कोई वाक्य ऐसा हो जो सही न लगे, नीति के विरुद्ध लगे, तो आप टोक दें। आप भय छोड़कर मुझे रोक सकते हैं। जहु अनीति कछु भाषऊ भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। यह जो संदेश उपदेश प्रभु ने समस्त प्रजा को सामने रख कर दिया, वह ऐसा उपदेश है जो अधिकांश लोगों के लिए है। जो अपवाद हैं उनकी बात जाने दें, उनके लिए भगवान अलग अलग उपदेश देते हैं। वह एक बड़े महत्व का सूत्र है। उसमें साधना और कृपा को लेकर प्रभु ने जो वाक्य कहा
वह बड़े महत्व का है। यह जो शरीर मनुष्य को प्राप्त हुआ है, इसकी तुलना में प्रभु ने जो कहा उसे आपने पढ़ा या सुना होगा। प्रभु ने कहा, मित्रों, यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधना का धाम है। इस पर आप ध्यान दें तो बात बड़ी सरलता से समझ में आती है कि आप अपने रहने के लिए जो घर बनाते हैं या कोई बना बनाया घर भी आपको रहने के लिए मिल जाए, यह बात भी हो सकती है। घर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रहता है कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं हमें चाहिए। यदि घर में सभी वस्तुएं हैं तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, और यदि कोई कमी होती है तो आप उसे तोड़ फोड़ कर उस घर को ऐसा रूप देते हैं कि जिसमें आप अच्छी तरह रह सकें। भगवान श्री राम ने कहा कि ईश्वर ने जो आपको भवन दिया है वह स्पष्ट रूप से साधन के लिए दिया है। इससे कृपा का महत्व कम नहीं हो जाता। ध्यान रखें, धाम का अपना महत्व है और उस धाम में रहने वाले व्यक्ति की अपनी मनस्थिति का अलग महत्व है। जो उसमें भगवान ने जो एक वाक्य कहा उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने शरीर की ओर दृष्टि डाले, क्योंकि यह जो घर मिला हुआ है यह व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। किसने दिया है? आपको जो घर देता है उसने अपने ढंग से उस घर को बनाया है। तो हमें यह जो शरीर मिला हुआ है यह हमारा आपका बनाया हुआ तो नहीं है, दूसरे से मिला हुआ है। और भगवान राम कहते हैं कि यदि हम अपने शरीर की संरचना पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट पता चल जाता है कि यह शरीर क्यों मिला हुआ है और इसमें क्या संकेत और संदेश है। इसका अर्थ है कि आप सत्संग में जाएं, उपदेश सुनें, यह तो उपयोगी है ही, पर यदि आप अपने शरीर की ओर भी दृष्टि डालें तो उसमें आपको यह संकेत और संदेश मिलेगा जो भगवान श्री राम के उपदेशों में है। जब हम शरीर की ओर दृष्टि डालते हैं तो एक तो यही पाते हैं कि यह शरीर निरंतर परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। वह भी स्पष्ट है कि शरीर एक जैसा नहीं रहता। उसे साधारणतया आपने अवस्थाओं में बांटा है। एक बालक है, फिर धीरे धीरे युवक होता है, वृद्ध होता है और एक दिन शरीर क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो यह जो शरीर की परिवर्तनशीलता है यह स्वयं अपने आप में एक संदेश है, और यदि कोई संदेश ग्रहण करने वाला हो तो उसके लिए संदेश है, और यदि कोई ध्यान ही न दे तो कोई संदेश नहीं है। इसलिए आप मानस में भिन्न भिन्न प्रसंगों में यह संदेश पाएंगे कि कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा ली। शिक्षा उन्होंने संतों और महात्माओं से तो ली ही, स्वयं शरीर से भी ली। इस प्रसंग में सबसे पहले उनका नाम लें जो मानव जाति के आदि पुरुष हैं। वे हैं महाराज मनु। जो मनुष्य शब्द है वह महाराज मनु की संतान के लिए ही प्रयुक्त होता है। मनु महान राजा थे, स्मृतियों के निर्माता थे और समस्त समाज को उन्होंने उसके अनुकूल चलाया। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में जो वर्णन किया है वह यही है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कय लेका। उसके बाद वर्णन आता है कि महाराज श्री मनु जब वृद्ध हो गए तो उस वृद्धावस्था में व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। अब उसके बाद जब वे इस वृद्धावस्था की ओर दृष्टि डालते हैं तो उनको लगता है कि यह जो शरीर हमें मिला, युवावस्था में मैंने इसके द्वारा धर्म का पालन किया, धर्म का उपदेश दिया, पर जब मैं वृद्ध हो गया हूँ तब यह निर्णय करने का समय आ गया है कि यह शरीर जो वृद्धावस्था के रूप में हमारे सामने है वह हमें क्या संदेश दे रहा है। अब अंतर तो है ही। रावण जैसा व्यक्ति वृद्धावस्था को एक दूसरे अर्थ में लेता है। बहुधा समाज में अधिकांश लोग बूढ़ा शब्द को उसी अर्थ में लेते हैं जिस अर्थ में रावण लेता था। अब वह बूढ़ों के लिए कहता है कि सठिया गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बूढ़ा माने जो किसी काम का नहीं है। रावण का दर्शन यही था। जाम्बवान के लिए उसने कह दिया, अरे यह जाम्बवान क्या है, जाम्बवंत मंत्री अति बूढ़ा, अरे यह तो बूढ़ा हो गया है। और यदि किसी को छोड़ देता है तो कहता है, बूढ़ जानी सट छाड़े हूँ तो ही, चलो तुम बूढ़े हो इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसकी वृद्धावस्था पर जो दृष्टि है उसकी पराकाष्ठा तो तब सामने आई जब अंगद रावण की सभा में गई। अंगद ने रावण को उपदेश देने की चेष्टा की तो रावण ने कहा, तुम मुझे उपदेश देने की चेष्टा कर रहे हो, तुम मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हो। और तब उसने बताया कि मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूँ। हाँ, रावण ज्योतिष शास्त्र का बड़ा पंडित था।
उसने कहा कि जब मैंने अपना सिर काटकर शंकर जी को चढ़ा दिया और उसे आहुति के रूप में अग्नि में डाला तो नया सिर निकल आया, और तब मुझे ध्यान आया कि ब्रह्मा प्रत्येक व्यक्ति के सिर में उसका भाग्य लिख देते हैं। मैंने सोचा कि जरा देखें मेरे सिर पर ब्रह्मा ने क्या भाग्य लिखा है। जब देखा, पढ़ा तो लिखा था कि इसकी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ से होगी। मैं हंस पड़ा। क्यों? इसलिए कि ब्रह्मा का यह लिखा हुआ इसलिए सत्य नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्मा भी तो बुढ़ा हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। यही रावण का वाक्य है। अंगद के होठों पर व्यंग की हंसी आ गई। रावण ने यही कहा कि जरत बिलो केहूँ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाँची, हसे जहानी विधि गिरा असांची। क्यों? सौ मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। सिट डाउन। वृद्धावस्था में व्यक्ति की इंद्रियां वैसे ही शिथिल हो जाती हैं। अब जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता हो कि ब्रह्मा भी बूढ़ा होकर बुद्धिहीन हो सकता है, तो कोई भी चिंतक जिस रूप में उसे देखेगा उसी रूप में वह दिखाई देगा। तो क्या सचमुच भगवान ने मनुष्य को जो वृद्धावस्था दी है, उसका क्या यही अर्थ है कि उसने ऐसी वस्तु दे दी है जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, जो व्यर्थ है? तब रावण के जीवन दर्शन और मनु के जीवन दर्शन में जो अंतर है वह यही है कि वृद्धावस्था में मनु एक उपदेश के रूप में लेते हैं, जबकि रावण वृद्ध को उपहास की दृष्टि से देखता है। यह जो दो दृष्टि हैं, इस पर यदि हम ध्यान दें तो जब ईश्वर ने हमें शरीर दिया तो उसमें वृद्धावस्था भी दे दी। इस वृद्धावस्था को लेकर लोगों के मन में बड़ा दुख रहता है। यद्यपि वृद्धावस्था में कष्ट भी बहुत होता है। ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य कुछ अधिक बोलने वाला हो जाए, और इतना होते हुए भी यदि उसमें भूलने की क्षमता विकसित हो जाए तो यह भूलना भी कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। इस संदर्भ में गोस्वामी जी का वह दोहा आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। गोस्वामी जी ने बड़ी लंबी आयु पाई थी। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनके 500 वर्ष पूरे हुए थे। गणित के हिसाब से उनकी आयु 128 वर्ष हमारे सामने आती है। इतनी लंबी आयु पाने के बाद स्वाभाविक रूप से शरीर में शिथिलता आ जाती है। उनको कानों से कुछ कम सुनाई देने लगा था, आँखों से भी कम दिखाई देने लगा था, चलने में भी थोड़ी कठिनाई सी लगती थी। ऐसे में भी उनके शिष्य चाहते थे कि हमारे गुरुदेव अधिक से अधिक समय तक जीवित रहें, स्वस्थ रहें, जिससे उन्हें गुरुदेव का सानिध्य अधिक समय तक मिले। गुरुदेव से वे आग्रह करने लगे कि आप आदेश दीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा वैद्य आपके पास आने में अपना सौभाग्य मानेगा। उसे आप दिखला दें और वे जो दवा दें उस दवा के द्वारा आप जितने स्वस्थ रहेंगे, हम लोगों के लिए वह जीवन में वरदान हो जाएगा। गोस्वामी जी ने जो बात कही वह बड़े महत्व की है। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम लोगों की इतनी इच्छा है तो तुम वैद्य ले आओ, पर उस वैद्य से मैं जो चाहूँगा उसे पहले सुन लो। यदि उन्हें पता चले कि मुझे कम सुनाई देता है तो मुझे अधिक सुनने की इच्छा नहीं है। भाई, कम सुनाई देना अभिशाप है कि वरदान है? लगता है अभिशाप है उन लोगों के लिए जिन्हें दूसरे की बात सुनने की बड़ी इच्छा रहती है। यह दूसरों की बातें अर्थात निंदा स्तुति, ऐसी बातें यदि कम सुनाई दे तो उसके लिए गोस्वामी जी ने मानस में एक व्यंग किया है। राजा पृथु के चरित्र में एक स्थान पर वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने जब राजा पृथु से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तब उन्होंने कहा कि मुझे 1000 कान दे दीजिए। क्यों? इसलिए कि 1000 कान से हम निरंतर आपकी कथा सुनते रहें। गोस्वामी जी ने व्यंग में लिखा कि जो पापी प्रकृति का व्यक्ति होता है वह पशु से कम नहीं होता। यदि ब्रह्मा उससे पूछे कि तुम क्या चाहते हो, तो वह यही कहेगा कि मुझे 1000 कान चाहिए। पर काहे के लिए चाहिए? तो गोस्वामी जी ने लिखा, पर अग सुनई सहस 10 काना, जिससे दूसरे के बारे में आकर कोई बतावे कि वह ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वह सुनने के लिए उसको 1000 कान चाहिए। यदि वृद्धावस्था में सुनने में कुछ कमी आ गई तो यह तो बड़ा वरदान हो सकता है। कम से कम निंदा सुनने को तो नहीं मिलेगी, कम से कम गंदी बातें सुनने को तो नहीं मिलेंगी। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक तो है, शरीर है तो अंत में सुनाई तो कम देगा ही, और दृष्टि जीवन भर देखते रहे और इतना देखने के बाद भी यदि कुछ देखना बाकी है तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।
और यदि वह दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका अर्थ यही तो हुआ कि जिसे अब देखना है उसे देखने के लिए आंखें चाहिए ही नहीं। इन आँखों से वह दिखाई नहीं देता। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम ऐसा वैद्य ले आओ, श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल देह। यह सुनकर शिष्य निराश हो गए। बोले, महाराज, वैद्य दवा तो उन्हें दूर करने के लिए देता है, तब वैद्य आकर क्या करेगा? तो उन्होंने यही कहा कि वह वैद्य आकर देखे और नाड़ी देखकर यह पता लगा सके, श्रवण घटहु पुनि दृग घटहु, घटहु सकल बल देह, इते घटे घटी है न कछु, घटई न हरि सोने। भगवान से प्रेम तो कम नहीं हो रहा है और उनके पास कोई दवा हो जो भगवान से प्रेम को बढ़ाने वाली है तो दे दें। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति यदि गहराई से विचार कर देखे तो उसे लगने लगेगा कि अब यह जो शिथिलता शरीर में आई है, यदि उससे कुछ व्यवहारिक हानि है तो कुछ लाभ भी है। इससे मनुष्य के मन में यह बात आनी चाहिए कि यह अवस्था उसे क्यों कर प्राप्त हुई है। उसको अनेक रूपों में देखा जा सकता है। आप महाराज दशरथ के जीवन में पाते हैं कि कान के पास उन्होंने सफ़ेद बाल देखे तो उन्हें लगा कि कान के पास कोई आता है, तब कोई ना कोई बात कहने के लिए आता है। बालों से उन्होंने त्याग का उपदेश सुना कि मानो बाल कह रहे हैं कि महाराज, अब इस मुकुट को उतारिए और इस मुकुट को उतारकर श्री राम के शीश पर रख दीजिए। तब इसका अभिप्राय है कि वृद्धावस्था को अभिशाप के रूप में तो सभी लोग देख लेते हैं, अधिकांश लोग देखते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति में चिंतन हो तो ठीक है, सब कुछ भूल जाए। पर सब कुछ भूल जाने के बाद उसके मन में यह बात आनी चाहिए कि और बातें तो भूल गई पर मुझे भगवान की स्मृति बनी हुई है। बस व्यक्ति इतना समझ ले तो वह वृद्धावस्था की शिथिलता को, दुर्बलता को अभिशाप के रूप में नहीं देखेगा, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि ईश्वर यदि चाहता तो मनुष्य को ऐसा शरीर दे देता कि व्यक्ति सदा जवान ही रहता। लेकिन यह जो ईश्वर ने दिया है, इसका अभिप्राय है कि नहीं, युवावस्था में जो करणीय था वह तुमने कर लिया, लेकिन तुम्हें और कुछ करना शेष है। यदि हम शरीर की परिवर्तनशीलता पर दृष्टि डालें तो लगने लगेगा कि शरीर हमें उपदेश दे रहा है। यही महाराज मनु की भी विशेषता है। जब वे वृद्ध हो गए तो उनके लिए वह दोहा जो गोस्वामी जी ने लिखा कि उन्हें दुख का अनुभव हुआ। यह दुख जीवन में दो प्रकार का होता है, एक अभावजन्य दुख और दूसरा विचारजन्य दुख। अभावजन्य दुख बहुतों के जीवन में होता है जो उन्हें निराशा की ओर ले जाता है। विचारजन्य दुख व्यक्ति को जीवन में सही दिशा देता है। महाराज मनु के जीवन में कोई अभावजन्य दुख नहीं था। राजा थे, सम्राट थे, सारी मानव जाति उनकी अनुगामी थी। पत्नी पतिव्रता थी, पुत्र आज्ञाकारी थे। उन्होंने सोचा कि सब तो है, पर जीवन में परम लक्ष्य मिला कि नहीं। तेहि मनुराज कीन्ह बहुकाला, प्रभु आए सुसब विधि प्रतिपाला। इसीलिए गोस्वामी जी का यह सोरठा कितना प्रेरक है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। यह विचारजन्य दुख है। हमें जीवन में जो कुछ चाहिए, या इसे यूँ कहें कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वह नहीं मिला। इसका तात्पर्य है कि शरीर के साथ जो विचार करने की परंपरा है वह मनु के जीवन में आई। चिंतन में उस क्षण में मनु ने निश्चय कर लिया, किंतु बहुत संतुलित, कि जीवन में वैराग्य ही नहीं हुआ तो क्या करें। तब मनु ने विचारा कि वैराग्य नहीं है पर त्याग की चेष्टा तो हम करें। यह भी बड़ी प्रेरक बात है। हमें आपको अनेक रोग घेर लेते हैं। हमारे जीवन में कई वस्तुएं ऐसी हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं, पर डॉक्टर या वैद्य बता देता है कि आपको ये चीज़ें छोड़नी हैं। तब उन वस्तुओं से वैराग्य थोड़े ही हो जाता है, उन वस्तुओं से राग है। पर लगता है कि नहीं, यदि हम इनका त्याग नहीं करेंगे तब तो ये हमारे लिए मृत्यु का संदेश लेकर आने वाली वस्तुएं बन जाएंगी। इसका तात्पर्य यही है कि बहुत बिरले लोगों के जीवन में बड़ी कठिनाई से वैराग्य का उदय होता है। यह सारा झगड़ा उस सत्ता को लेकर है जो समाज में व्याप्त है। परिवार से लेकर सारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मन में पाने की इच्छा है, त्याग की इच्छा नहीं होती। जहाँ पाने की होड़ होगी विवाद होगा, संघर्ष होगा। उसमें जो शक्तिशाली होगा वह विजयी हो जाएगा। परिस्थिति विशेष में मनुष्य की स्थिति इसी प्रकार की है।
पर किसी व्यक्ति को यदि इसकी अनुभूति हो जाए कि नहीं नहीं, इस वस्तु के लिए हम लड़ेंगे नहीं, इसका क्या अर्थ हुआ? शंकराचार्य जी महाराज ने तो कहा है कि यह जो वृद्धावस्था है यह तो एक प्रकार से मृत्यु की संदेशवाहिका है। कृतांतस्य दूती जराकरण मूले समागत्वलोका तजंती रमानाथ पादारविंदम। अब तक तुम जिन वस्तुओं को पकड़े रहे अब उन्हें छोड़ दो। इसका अर्थ क्या है कि नहीं छोड़ना चाहोगे तो एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की अंत में मृत्यु तो होगी ही। तो जिसको छोड़ना ही पड़ेगा उसका बढ़िया से बढ़िया प्रयोग कर लें। बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है। जो शरीर या वस्तु जाने वाली है उसको हम किसी काम में लगाकर उससे मुक्त हो लें, यह विचार मन में उदित होता है। तब आप पढ़ते हैं कि मनु के मन में साधना की इच्छा उत्पन्न होती है। मानो भगवान राम ने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए कहा कि सारे शरीर की रचना ही ईश्वर ने ऐसे की है कि जो साधना का भवन है, पर एक बहुत बढ़िया बात उसमें जुड़ी हुई है। यदि कोई भवन हो और उसमें कोई द्वार न हो तब तो वह भवन नहीं रह जाएगा, वह तो कब्र बन जाएगी, क्योंकि कब्र में कोई दरवाज़ा नहीं होता, उसमें चारों ओर दीवार ही दीवार होती है। किंतु भवन की यह विशेषता होती है कि उसमें दरवाज़ा होता है। पर ऐसे भवन में दरवाज़ा भी है पर वह बंद है, उस पर ताला लगा है। यह महंगा भवन जेल खाना ही तो है, उसको आप चाहें भी तो खोल नहीं सकते। भगवान राम ने जो यह संकेत दिया कि मनुष्य क्यों नहीं अपने शरीर की ओर ध्यान से देखता, यह शरीर बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति की तीव्रता लिए रहता है, युवावस्था में शरीर की शक्ति बढ़ जाती है और इसी प्रकार वृद्धावस्था आते आते उसमें विचार की शक्ति बढ़ सकती है। यदि वह विचार को महत्व देता है तो परिणाम यह होगा जैसा महाराज मनु ने त्याग के माध्यम से प्राप्त किया। साधना के लिए भगवान ने कहा कि ये जो शरीर है साधना के लिए है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें दरवाज़ा भी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि उसका द्वार नहीं खोजोगे तो चारों ओर से अपने को घिरा हुआ पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति चारों ओर से घेर लिया जाए तो वह सोचेगा कि हम किधर जाएं, चारों ओर से तो लोग घेरे खड़े हैं। इसी प्रकार से मनुष्य यदि अपने जीवन को देखे तो उसे लगेगा कि हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। यह चारों ओर कौन सा है? मानस में आप पढ़ते हैं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। एक ओर काल का घेरा है, दूसरी ओर कर्म का, तीसरी ओर स्वभाव का और चौथी ओर गुण का। अब यह चारों ओर से घिरा हुआ जो व्यक्ति है वह यह देखे कि इसमें से निकलने के लिए कोई द्वार है कि नहीं। आगे चलकर मनुष्य के शरीर के संदर्भ में एक व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है। मंदोदरी ने रावण से यही कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? आपने अपनी युवावस्था में जब आप में अतुलित बल था तब राम द्वारा धनुष भंग कर जानकी से विवाह करते समय चुनौती क्यों नहीं दी, युद्ध क्यों नहीं किया? जनक सभा आगिनत भूपाला, दहे तुम्हु बल अतुलित विशाला। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। यह भी व्यंग है। रावण ब्रह्मा को बूढ़ा समझता है पर अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता, उसकी अवस्था भी बहुत हो गई थी। मंदोदरी ने उससे यही कहा कि जरा सोचिए तो, चाहे करन सो सब करी बीते, तुम असुर असुर चराचर जीते। अब आप ऐसा कीजिए, अपने पुत्र को राज्य दे दीजिए। सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजई रघुनाथ। देखिए आपका पुत्र कितना योग्य है, ऐसे में आपका कर्तव्य है कि आप उसको राज्य दे दीजिए। तब आप जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। पर रावण तो महापंडित है, उसे लगता है कि मुझे उपदेश देने की धृष्टता करना सबसे बड़ा अपराध है। मंदोदरी ने भी यही कहा। संत कहई असि नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। संत भी यही कहते हैं कि रावण राजा को वन में चले जाना चाहिए। रावण इसे अनसुना कर देता है, लेकिन कैसी विचित्र विडंबना है। मेघनाद की मृत्यु हो गई। रावण को मेघनाद पर बड़ा भारी विश्वास था, लंकावासियों को था। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, ऐसा उसका परिचय था। उसके निधन से चारों ओर शोक व्याप्त हो गया। तब रावण ने क्या किया? वह शोकग्रस्त रानियों के बीच में बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा।
तब 10 कंठ विविधि विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचारी। रानियों, तुम हृदय में विचार कर देखो, यह शरीर तो नाशवान है, इसे तो एक दिन जाना ही है। कितना बड़ा व्यंग है। यदि रावण समझता होता कि यह शरीर नश्वर है और जब तक वह है तब तक हम उसका सदुपयोग करें, तो जो अनर्थ रावण ने किया वह क्यों करता। इस स्थिति के विपरीत गोस्वामी जी कहते हैं कि उपदेश दे रहा है, ग्रंथों में तो सब लिखा हुआ है, उसे वाक्य में तो कोई भी दोहरा सकता है, लेकिन जब वह कहता है कि नश्वर रूप जगत सब देखूं हृदय विचारी, हृदय में विचार कर देखो, पर क्या वह स्वयं विचार कर रहा है? नहीं, मुझे क्या करना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा, तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आप अनुमंद कथा शुभ पावन। स्वयं के आचरण में संसार को कितना सत्य मानता है, उसके लिए कुछ भी करने में उसे थोड़ा भी संकोच नहीं है। इससे यही लगता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। और इसका अर्थ यह है कि शरीर की रचना में भगवान ने जो परतंत्राएं जोड़ दी, इन परतंत्रताओं में ही तो स्वतंत्रता का मूल मंत्र छिपा हुआ है। आज स्वतंत्रता दिवस है, हम दूसरे देश की परतंत्रता से मुक्त हुए, पर यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। किंतु पूरी स्वतंत्रता किसे कहते हैं? वह स्वयं अपने जीवन की ओर देखना है कि हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो रहे हैं कि नहीं। रामायण में तो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहा गया कि पराधीन सपनेहु सुख नाही। जो व्यक्ति पराधीन होता है उसे तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। पर पराधीनता का अर्थ केवल बाहर के देश की पराधीनता ही तो नहीं होती। मनुष्य में यदि अपने ही दुर्गुणों की पराधीनता है, अपने ही जीवन में यदि वह अपने विचारों के अनुकूल आचरण नहीं कर पाता है, तो कहाँ वह अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा है और कहाँ वह स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये जो परतंत्राएं दिखाई दे रही हैं, इसके विरुद्ध देश ने विद्रोह किया तो स्वतंत्रता मिल गई। पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो परतंत्रता है, उससे निकलने का क्या उपाय है? इसी को रामायण में कहा गया है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर उसके पश्चात रामायण के अनेक प्रसंगों में इसे भिन्न भिन्न दृष्टांतों के द्वारा समझाने की चेष्टा की गई। एक प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक नंदिनी श्री सीता लंका में हैं और उनको वहां से मुक्त कराने के लिए लंका तक पहुंचना आवश्यक है। उसके लिए हनुमान जी तो छलांग लगाकर उस पार चले गए, पर हनुमान जी तो नियम नहीं है, अपवाद हैं। यह समुद्र क्या है, लंका क्या है? यह तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि एक लंका जो बाहर थी, उसकी तो खोज चल रही है, उस पर बड़े बड़े लेख प्रकाशित हो रहे हैं, पर एक लंका जो अपने भीतर ही बनी है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह लंका समुद्र से घिरी हुई थी, और यह जो समुद्र से घिरी लंका है वह क्या है? विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि देह को जो यह मैं मानने की वृत्ति है, मैं माने यह जो विशाल समुद्र है, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम। यह जो देह को मैं मानना है, यही समुद्र है। और सचमुच कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देह के अभिमान से, देह के इस घेरे से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी व्यंग्यात्मक बात आती है कि रावण ने यह सोचकर लंका में निवास किया था कि अन्य राजा लोग तो अपने किले के चारों ओर जल की खाई बनाते हैं, यहाँ तो 400 कोस की समुद्र की खाई है और उसे को असबीर जो पावही पारा। रावण यही कल्पना करता है, क्योंकि रावण स्वयं समुद्र में घिरा हुआ बैठा था। वह समुद्र से इस सीमा तक घिरा हुआ था कि जब शूर्पणखा ने उसे यह समाचार मिला कि 14,000 राक्षसों का वध श्री राम के द्वारा कर दिया गया है, तब रात में वह भवन में पलंग पर लेटे लेटे विचार करता है, गया भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। क्या सोच रहा है? लगा कि वह सत्य के बिल्कुल निकट पहुंच गया है। वहाँ उसे लगता है कि खर दूषण मुहि संबलवंता, तिन्हि कुमार बिनो भगवंता। ये जो 14,000 मेरे भाई हैं, मेरे समान ही बलवान हैं, इन्हें भगवान को छोड़कर कौन मार सकता है? श्री राम को समझने में मुनियों को भी विलंब लगता है, पर रावण को विलंब नहीं लगा। पलंग पर लेटे लेटे एक क्षण में वह विचार कर लेता है कि राम यदि भगवान है तो बड़ी अच्छी बात है।
गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जानने का फल क्या है। गरुड़ को संबोधित करते हुए काकभुशुंडी जी स्पष्ट करते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति डिड़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकिनाई। जानने से विश्वास होता है, विश्वास से भक्ति में दृढ़ता आती है। जानने से विश्वास, विश्वास से भक्ति, भक्ति से प्रेम में दृढ़ता। पर रावण का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जान लिया, वह भी एक क्षण में, पर जान लेने के बाद जो होना चाहिए था वह तो बिल्कुल नहीं हुआ। हुआ क्या? जब लगा कि ये भगवान हैं, तब एक प्रकाश, एक संदेश मिला। भगवान हैं तो भगवान तो भक्ति के लिए हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए। पर रावण तुरंत कहता है, होंगे भगवान, पर मैं क्या करूं? क्या समस्या है आपके सामने? सारे संसार को जीत लिया, इतनी तपस्या कर ली, पर उसकी वही समस्या है जो समुद्र उसे घेरे हुए है। होई भजनुन तामस देहा, मानो वह कितना असमर्थ है। जानते हुए भी कहता है कि मेरा देह तामसी है, मैं कैसे कर सकता हूँ भजन। इसका परिणाम यह होता है कि भक्ति और भजन के स्थान पर वह अहंकार से भरकर इस दिशा में चलता है कि पहले यह पता लगा लें कि ये भगवान हैं भी कि नहीं, तब देखेंगे। अंत में वह यही समझता है कि भगवान नहीं है, तब भगवान का वह विरोध करता है। जनक नंदिनी सीता का वह हरण करता है। इसका अभिप्राय यह है कि रावण की विडंबना यह थी कि वह सोचता था कि कोई इस समुद्र को पार नहीं कर सकता, पर उसे जब यह समाचार मिला कि श्री राम ने तो समुद्र पर पुल बनवा दिया, तो रावण की दशा क्या हुई। उसको लगता था कि यह असंभव है। तब गोस्वामी जी ने कहा, 10 मुख बोली उठा अकुलाना, व्याकुल होकर उसने 10 मुखों से समुद्र के 10 नाम लिए। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदति पयोधि नदीस। याद रखिएगा कि ये समुद्र के 10 नाम तो शरीर से ही जुड़े हुए हैं। शरीर की 10 इंद्रियां ही समुद्र के 10 नाम हैं। रावण सोचता है इसको राम ने बांध लिया। इसका अर्थ है कि रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी अपने देह की सीमा में अपने आप को घिरा हुआ पाता है। वह जाने हुए सत्य के विरुद्ध आचरण करता है। इस सब का निष्कर्ष यही है कि यह देहाभिमान का जो समुद्र है, इसे पार करना रावण के लिए संभव नहीं था। और रावण की बात जाने दीजिए, बंदर भी यहाँ असमर्थ हो जाते हैं। हनुमान जी ऐसे समर्थ हैं क्योंकि वह देह भाव से ऊपर उठे हुए हैं, इसीलिए वे समुद्र को लांघ जाते हैं। आगे चलकर वर्णन आता है कि भगवान राम जब सारी सेना को लेकर आए तो सभी तो छलांग लगाकर उस पार नहीं जा सकते थे। इसीलिए भगवान मंत्रियों से पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि समुद्र को कैसे पार करें। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। इसमें बड़े बड़े जंतु हैं, मछली हैं, कच्छप हैं, मगर हैं, और आपके और हमारे शरीर में तो यह सब कुछ है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल, संग संकल्प विचि विकारम। लहरें उठ रही हैं और वह वासना की लहरें, नाना प्रकार की वासनाओं की जो संकल्पना है वे लहरें हैं। उनमें राग और द्वेष के नाना प्रकार के दुर्गुण विद्यमान हैं। जब नाना प्रकार के ऐसे दुर्गुण विद्यमान हैं तो इस देहाभिमान के समुद्र को कैसे पार किया जाए। शरीर के साथ ये समस्याएं हैं, ये दिखाई देती हैं। प्रभु पूछते हैं कैसे पार किया जाए। तब 2 प्रकार की विचारधाराएं सामने आई। विभीषण लंका से आए थे, उन्होंने कहा, महाराज समुद्र तो आपका कुलगुरु है, आपको चाहिए कि आप उनसे प्रार्थना करें और समुद्र जो मार्ग बता दें उस मार्ग से सेना पार हो जाएगी। हम देह को गुरु माने कि नहीं। कई लोग पूछते हैं कि विभीषण ने यह कैसे कह दिया कि समुद्र आपका कुलगुरु है। यदि आप गहराई से विचार करके देखें तो उसमें 2 संकेत मिलते हैं। विभीषण ने जो कहा उसे प्रभु ने सुना, और प्रभु ने जो बात कही वहाँ पर भी साधना और कृपा के दोनों सूत्र आते हैं। भगवान ने कहा, सखा कही तुमनी की उपाय। तुमने उपाय तो बहुत सुंदर बनाया, लेकिन करई दैव जो होई सहाय। यदि दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। पर लक्ष्मण जी जैसा पुरुषार्थी कौन हो सकता है। वे पुरुषार्थ के पुंज हैं। भगवान के मुख से यह वाक्य निकलते ही उन्होंने कहा कि प्रभु आपके श्रीमुख से तो यह बात शोभा नहीं देती। यह दैव को दुहाई देना तो केवल आलसी और निकम्मे लोगों का काम है। अभी स्वामी जी ने तो कह दिया
कि यह सब दैव अधीन है। उसे कृपा कह लें तो कह लें, पर मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। कहने लगे, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अघारा, दैव दैव आलसी पुकारा। दोनों सिद्धांतों में भेद है। प्रभु ने अभी समर्थन किया है। लक्ष्मण की बात सुनकर बड़े प्रसन्न होकर प्रभु हंसे और हंसते हुए बड़ी मीठी बात कही। यही संतुलन है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, जनक नंदिनी श्री सीता जब इतने संकट में है, बड़ी सांकेतिक भाषा है। रामायण की भाषा कभी कभी बड़ी सांकेतिक होती है। जब हनुमान जी लंका से लौट कर आए तो प्रभु ने पूछा कि लंका में श्री सीता जी कैसी हैं, उनकी विपत्ति जरा विस्तार से बताओ। इस पर हनुमान जी ने जो वाक्य कहा वह बड़ा विचित्र था। बोले, सीता कैयति विपति विशाला, बिनहि करे भनी दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता जी की विपत्ति अति विशाल है, इसलिए न कहना ही अच्छा है। अब जो लोग कविता के मर्म को नहीं जानते उनके लिए ठीक है। हनुमान जी ने ऐसा वाक्य कहा। यहाँ विपत्ति के साथ हनुमान जी ने जो 2 शब्द जोड़ दिए वह महाकाव्य की दृष्टि से दोष कहा जाएगा। व्याकरण शास्त्र में तो यह बात कही गई कि किसी के घर में पुत्र होने पर बहुत प्रसन्नता होती है, पर व्याकरण के किसी पंडित को, काव्य शास्त्री को यदि यह दिखाई दे जाए कि एक मात्रा किस प्रकार कम की जा सकती है तो क्या उसके बिना भी चलेगा? तो कहते, अर्धमात्रा लाघवेन व्याकरणा पुत्रोत्सयम मन्यते। आधा मात्रा यदि कम हो जाए तो व्याकरण को लगता है कि जैसे उसके घर में पुत्र का जन्म हो गया हो। तो हनुमान अति विपत्ति कहकर छोड़ देते, पर हनुमान जी कहते हैं विपत्ति अति और विशाल। यह अति और विशाल कहने में क्या अर्थ है भाई? यह वाक्य बड़ा सांकेतिक है। जब हनुमान जी ने कहा और प्रभु ने सुना तो प्रभु उसका रहस्य समझ गए। हनुमान जी महाराज ने यह वाक्य इसलिए कहा, पहले तो जो संबोधन उन्होंने किया वह बड़ा अनोखा था, हे दीन दयाल। और यही शब्द श्री सीता जी ने हनुमान जी से कहा था, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहलवाया है कि हे दीन दयाल, आप अपने विरध की संभाल कीजिए और मेरे भारी संकट का निवारण कीजिए। श्री सीता जी के द्वारा प्रयुक्त यह जो शब्द है दीन दयाल, यह प्रभु की स्तुति नहीं है, प्रभु के प्रति उल्लाहना है। जो उसके मर्म को छुएगा वही समझेगा। मान लीजिए किसी भोज में आप अपने प्रियजनों को बुलावें, अपने मित्रजनों को बुलावें और आपका जो पुत्र है उसकी ओर आपका ध्यान ही न जाए और उसे इतनी प्रबल भूख लग जाए कि जहाँ भिखारियों को भोजन बट रहा हो वहाँ वह बैठ जाए और बांटने वाला जब यह देखे कि अरे यह तो घर का बच्चा भिखारियों में बैठ गया, तो मानो यह बड़ी उलझन की बात है। सीता जी का अर्थ यह था कि यदि आप मेरे प्रियतम होते या आपसे मेरा नाता होता तो यह मुझे थोड़े ही कहना पड़ता, पर आपको जब ध्यान ही नहीं है तब तो आपको दीनदयाल कहना ही पड़ेगा। यही मान लीजिए कि मैं दीन हूँ। यह बहुत बड़ा उल्लाहना है। बोली, आपसे मुझे कहना पड़े? पुत्र यदि पिता से कहने लगे कि आप तो बड़े दीनदयाल हैं, पुत्र के इस शब्द दीनदयाल में क्या व्यंग नहीं झलकता? हनुमान जी ने भी कह दिया, हे दीनदयाल, उसे न कहना ही अच्छा है। क्यों? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैं सुनाने लगूंगा कि श्री सीता जी की विपत्ति कितनी विशाल है तो जितने बंदर हैं ये भी तो सुन रहे हैं, तो उसी दिन से इनकी आपके प्रति जितनी भक्ति है वह मिट जाएगी। अपनी पत्नी को ही विपत्ति से नहीं बचा रहे हैं तो हमें क्या बचाएंगे? न कहलवाइए दीनदयाल तो ही अच्छा है, इसीलिए दीनदयाल कहा। सीता कै अति विपत्ति विशाला में बहुत बड़ा व्यंग था। प्रभु ने कहा, यह विपत्ति को अति विशाल क्यों बता रहे हो? बोले, प्रभु आज तक तो मैं आपकी भुजा को ही विशाल समझता था, इसलिए जहाँ भगवान की भुजा आवेगी वहाँ विशाल शब्द अवश्य मिलेगा। भुज विशाल भूषण जित मोरी, प्रत्येक स्थान पर भगवान की भुजाएं विशाल हैं। इसके द्वारा भक्तों को आश्वासन मिलता है कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति हो और यदि तुम उन्हें पुकारो तो उनकी विशाल भुजाएं इतनी लंबी हैं कि तुम्हें विपत्ति से उबार लेंगी। गोस्वामी जी जब यह कह रहे थे तब किसी ने उनसे कह दिया कि महाराज, आप भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, वृद्ध होते जा रहे हैं।
वृद्धावस्था के बाद भी तो जीवन की यात्रा चलेगी। तब गोस्वामी जी ने वृद्धावस्था की उस यात्रा के बारे में कवितावली में कहा, जबै जमराज जाय सते मोही, लय चली हैं भय बाटी नटैया, तातुन मातुन स्वामी सखा, सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया, सांसति घोर पुकारत आरत, कौन सुनई चहु और डटैया, एको कृपाल तहाँ तुलसी दशरथ, को नंदनु नंदी कटैया। उनकी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि वे बचा लेंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, सारे भक्तों ने आपकी भुजा को विशाल कहा और मैं भी यही कहता, लेकिन लगता है कि लंका तक आपकी भुजाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो विपत्ति ही विशाल होगी। तभी तो आपकी विशाल भुजाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। यह उलाहना था, प्रभु समझ गए। इसका अभिप्राय यही है कि भक्त जब प्रभु को उलाहना देता है कि अब भी क्या विलंब करने में आप लगे रहेंगे, और तब प्रभु निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीत, बेग चलई प्रभु आनई, भुजबल खलदल जीत। प्रभु आप चलिए, भुजा वहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो आप तो चलिए, आप तो यात्रा करके पहुँच जाइए। और प्रभु ने भी तुरंत कहा, अब विलंब के ही कारण कीजिए। तो जिस समय विभीषण ने प्रभु से कहा कि अनशन कीजिए, तो इतना बुरा लगा कि लक्ष्मण को कि यह लंका से अच्छा उपदेशक आया। अब अनशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसके बाद समुद्र मार्ग बतावे, क्या यह उपदेश है? तो वे बड़े बड़े त्यागी विरागी हैं। श्री लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आलसी लोग दैव दैव पुकारा करते हैं। उनका कहना था कि आपका यह गुण बहुत बड़ा भले ही हो, पर इस समय सोशई सिंधु करई मन रोसा। क्रोध तो कीजिए, हर समय शांति ही ठीक नहीं है, क्रोध भी करना चाहिए। जरा शौर्य का भी प्रदर्शन कीजिए, धनुष पर बाण चढ़ाइए, समुद्र को सुखा दीजिए। क्या बढ़िया, हमारे प्रभु से कोई बोलना तो सीख ले। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज समुद्र को शौर्य से सुखा दीजिए, तो धीरे से प्रभु ने हंसकर कहा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। शौर्य के साथ धैर्य भी तो चाहिए। तो तुम मुझे शौर्य के लिए कह रहे हो, तो तुम धैर्य धारण करो। वह एक सूत्र था, जब शौर्य और धैर्य दोनों का सामंजस्य होगा तो ठीक होगा। तुमने अपना काम किया, कहा शूर बनिए, कहता हूँ कि धैर्य धारण करो। और आप देखते हैं, भगवान ने 3 दिन तक उपवास किया, अनशन किया, और उस अनशन का उद्देश्य पूरा हुआ। उस समय भगवान ने एक अनोखी बात कह दी। जब 3 दिन के बाद समुद्र ने कोई संदेश नहीं दिया, तो प्रभु ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशौ बारिति बिसिक कृसानु, लाओ धनुष बाण समुद्र को सुखा दे। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। हाँ महाराज, मैं तो पहले से ही जानता था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी जैसा समझते थे वैसा हुआ नहीं। प्रभु ने शब्द से कह दिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, लेकिन संधानेउ प्रभु बिसिख कराला, उठी उददी उर अंतर ज्वाला। उस समय जब समुद्र जलने लगा तो वह सामने आ गया। वहाँ जब प्रभु ने समुद्र को सुखाने के लिए बाण मांगा, उस समय तो कह दिया, सठ सन विनय। दुष्ट के प्रति विनय ठीक नहीं, पढ़कर बड़ा अटपटा लगता है। विभीषण ने कहा था कि कुलगुरु हैं। भगवान मान गए थे। भगवान ने अपनी ओर से उसको दुष्ट कह दिया। तो पहले गुरु माने, बाद में दुष्ट माने। साधना का सर्वस्व इसी में छिपा हुआ है। एक संदेश छिपा हुआ है। यदि मनुष्य के शरीर के चारों ओर के घेरे में द्वार ढूंढ लें तो वह धन्य हो जाएगा। उसमें वह जो मोक्ष कर द्वारा है, उस प्रभु ने उसके चारों ओर के घेरे में भी एक मुक्ति का दरवाज़ा बना रखा है। उस द्वार को जिसने पा लिया वह धन्य हो गया। मानो यह जो शरीर है इसे पुरुष कहते तो पुरुषार्थ आवश्यक है। शरीर है तो यह साधन के लिए मिला ही हुआ है, लेकिन कृपा का इस संदर्भ में अपना महत्व है। भगवान ने उसके लिए बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया कि मनुष्य का यह शरीर मानो जहाज है, और इस जहाज के साथ जो सद्गुरु है वही मल्लाह है। इसका अभिप्राय है कि गुरु के आदेश से शिष्य साधन करता है, इसीलिए गुरु शरीर के लिए जो साधन बता रहा है वह साधन करना चाहिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, भगवान अपनी कृपा का महत्व कम बताते हैं, भक्त लोग उनकी कृपा का महत्व अधिक बताते हैं।
इसमें रहस्य है। भगवान से पूछा गया कि महाराज, गुरु हो गया कर्णधार और शरीर हो गया जहाज, और आप? तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। आप पुरानी नौकाओं में देखेंगे कि ऊपर कपड़े का एक पाल लगा रहता था, कपड़े का एक विशाल पर्दा। जब नाव खड़ी रहती थी तो मल्लाह उसे नीचे गिराए रखता था। यात्रा के समय नाव खेते हुए यदि हवा उसके अनुकूल है, ऐसी स्थिति में वह पाल उठा देता था, जिससे नाव स्वाभाविक रूप से और भी अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगती है। और हवा यदि विपरीत दिशा से आ रही है तो उसे नाव खेने में अधिक श्रम करना पड़ता है, तब नाव कठिनाई से आगे बढ़ती है। नाव का दृष्टांत देते प्रभु ने कहा, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और तब नरतनुभव बारिधि बहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा ही वायु है। जैसे वायु सामने नहीं आ रही है, उसके द्वारा नाव को गति मिलती है। मानो भगवान का तात्पर्य यह था कि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा युक्त होकर साधक साधन करता है तो साधन करके मेरी कृपा अदृश्य रहकर भी उसे गति देती है, उसे लक्ष्य की दिशा में बढ़ाती है। मानो इस प्रसंग में भगवान ने दोनों संकेत कर दिए, साधना की अपेक्षा और उसमें प्रभु की कृपा की सहायता, और उसके द्वारा जो व्यक्ति जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, जो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। भगवान का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए उपयोगी है और इसका अभिप्राय यह है कि जो करने योग्य है वे साधन आपको और हमें करने हैं। कृपा तो हमारे काम की वस्तु नहीं है, कृपा हमें तो करनी नहीं है, कृपा तो उनको करनी है। मानो भगवान ने कहा कि तुम अपना काम करो, हमारा काम हम पर छोड़ दो। तुम अपना काम करोगे तो मैं अपना काम करूँगा। मानो प्रभु ने कृपा और साधना के साथ मनुष्य को साधन का उपदेश दिया। मानो यह साधना और कृपा जो पुरुषार्थ और कृपा ही हैं, परस्पर विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे किसी से यह पूछा जाए कि माता और पिता में कौन बड़ा है, किसको बड़ा बताया जाएगा? और याद रखिएगा, भगवान की कृपा माँ है तो साधन पिता है। इसका अभिप्राय है कि माँ बच्चे को सदा प्यार देती है, पर पिता कहते हैं बेटा कुछ बनो, उन्नति करो, केवल प्यार ही मत पाते रहो। जैसे माँ का स्नेह और पिता के द्वारा पुत्र को जो प्रेरित किया जाता है वह समन्वय जैसा दिखाई देता है। जो माँ का स्नेह पाने के बाद पुरुषार्थ और कर्तव्य का पालन करता है वही पुत्र आगे चलकर धन्य होता है। यह एक पक्ष है जिसकी चर्चा आज की गई। इसके अनेक पक्ष हैं। सच पूछिए तो मैं वैसे कृपावादी ही हूँ। आज कहने चला आया तो केवल कृपा का भरोसा लेकर ही, नहीं तो अस्वस्थता के कारण मन यही कहता था कि विश्राम कीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, जिसको कहलवाना है शरीर माध्यम बना। मैं तो आपके सामने आकर बैठ गया और प्रभु की कृपा ने जो कहलवाया वह कहा। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।